आज प्रधानमंत्री जी ने गुवाहाटी से इसको झंडी दिखाकर रवाना किया और अपने देश के 4 शहरों में आज 225 की बसें आज उन्होंने अपनी एक तरह से उनको प्रारंभ करने के लिए झंडी दिखाई। उसमें से 100 उनको गुवाहाटी में मिली है, 50 जो है वो हमें 25 मिली है, भावनगर को 50 मिली है। तो ऐसा मैं सोचता हूँ कि यह चंडीगढ़ का सौभाग्य है कि हमें ये स्वीकृत तो हो गई थी, बहुत समय हुआ है 100 बसें मिलने का, लेकिन बीच में कोई टेंडर में लिटिगेशन होने के कारण से हमको थोड़ा सा इसमें विलम्ब हुआ और जैसे ही हुआ तो सबसे पहले हमारा जैसे कोर्ट से फैसला हुआ हमको जो है 25 मिल गई है, 2 शायद आज और आ गई है और मार्च के पहले पहले हमको ये जो 100 बसें हैं जो हमने अगेंस्ट ली है डीजल की बसें जो हमारी डिफंग हो गई थी उनकी जगह उसकी पूर्ति करने। इसके साथ ही हमने अगला प्रस्ताव भी 328 बसों का भेजा है, वो भी हमारा स्वीकृत हो गया है और 2026-27 के एंड तक हम चंडीगढ़ में 100% ई बसों के आधार पर अपनी सारी की सारी जनता की सेवा करने का काम करेंगे ताकि प्रदूषण भी कम हो और इस सारे में 61 रुपया 80 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया सरकार ने वो खर्चा होगा, उसमें से 24 पैसा प्रति किलोमीटर केंद्र सरकार देगी, बाकी हमारी यहाँ की चंडीगढ़ सरकार देगी और इसको चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए भी केंद्र सरकार ने हमको 18 करोड़ से अधिक पैसा दिया है। तो उसके कारण से हम संपूर्ण चंडीगढ़ को जो ब्यूटीफुल चंडीगढ़ है उसको पॉल्यूशन फ्री बनाने में भी मैं सोचता हूँ ये प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी गिफ्ट है जिसका उपयोग हम चंडीगढ़ वासी सब करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो अधिक बिजी रास्ते हैं उनको हर 15-15 मिनट में कोई न कोई बस मिल जाए और सारा का सारा चार्ट पे दिखाई देगा कि कौन सी बस कहाँ चल रही है, मुझे कितने मिनट बाद यहाँ जो है वो पिछली बस आ रही वो मिलेगी। उसके ऊपर चढ़ने के लिए भी एक तरह से विकलांगों के लिए भी रैंप की भी व्यवस्था उसमें है। लोअर उनकी जो सीटें हैं तो बूढ़े आदमी को भी चढ़ने में उसमें दिक्कत नहीं होगी। अंदर कैमरे होंगे, दोनों ही गेट पर भी होंगे, अंदर भी कैमरे होंगे एक तरह से और एक इमरजेंसी बटन भी होगा ताकि कोई उसको जाएगा तो निश्चित रूप से उसको सब प्रकार की सुरक्षा मिलेगी। तो मैं सोचता हूँ कि सभी प्रकार की जो आवश्यकताएं महसूस करता है एक जाने वाला यात्री वो सारी सुविधा उसमें है। सर आज पुलवामा डे है, क्या कहेंगे सर आज के दिन? देखो मैं सोचता हूँ कि पुलवामा डे देश के लिए वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण डे था, लेकिन उस चुनौती को हमने जिस बहादुरी के साथ है ना आतंकियों को निपटाया है वो भी जिंदगी में याद रखेंगे और आगे कभी इसकी घटना करने के पहले 50 बार सोचना पड़ेगा कि ये भारत वो भारत नहीं है। अब अगर तुम गोली चलाओगे तो हम गोली से जवाब देते हैं। पाकिस्तान के साथ कल मैच है सर, विश करेंगे इंडिया की टीम को? देखो ये एक अपनी जगह है, वो क्या होगा उसको देखा जाएगा। आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी 25 बसों का वर्चुअली इनॉग्रेशन करेंगे गुवाहाटी से। ये 100 बसें पीएमई बस सेवा के तहत हमें आवंटित हुई थी, जिसमें से 25 बसें चंडीगढ़ आ चुकी हैं और जिसका इनॉग्रेशन आज हो रहा है। इससे कितना फायदा होगा सिटीयू को इस तरह से पेट्रोल और डीजल की बसें हटाएंगी? देखिए हमारी जब ये डीजल की 100 बसें रिप्लेस हो रही हैं इलेक्ट्रिक बसों से तो उससे जाहिर है हमारा डीजल भी बचेगा और पोल्यूशन तो है वो कम होगा ही होगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आने वाले वित्त वर्ष में हमारी सभी जो डीजल बसेस हैं वो इलेक्ट्रिक बसेस से रिप्लेस हो जाएंगी। सर बेनिफिट क्या है इन बसों में, कितना बेनिफिट है वृद्धों के लिए जिस तरह से कैमरे लगाए गए हैं? देखिए आप देखें, एक तो ये नॉइज़ फ्री है क्योंकि इसमें कोई इंजन नहीं है और दूसरा ये पैनिक बटन सीसीटीवी और AVLS GPS जिसे कहते हैं उससे इनेबल्ड है, तो जिसके चलते सेफ़ सिक्योर जर्नी जो है वो हमारे पैसेंजर्स की रहेगी। सर किन किन रूटों पर ये बसें चलेंगी और कितनी कितनी देर की फ्रिक्वेंसी? देखिए फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी रूट के हिसाब से
और किन किन रूटों की मैं बात करूं तो ये एग्जैक्टली जो ये हमारी 100 डीजल बसेस थी उनके रूट्स को ये रिप्लेस करेंगे। ठीक है सर। इतना फ़ायदा होगा चंडीगढ़ के लोगों को जिस तरह से 100 बसें लगाई जा रही हैं? देखिए ये बसेस तो हमारी डीजल बसेस की रिप्लेसमेंट है। इसका फ़ायदा तो ये होगा कि ये हमारी पुरानी जो डीजल बसेस थी वो 15 साल पुरानी थी, उनसे कहीं हाईटेक हैं, उनसे कहीं कंफर्टेबल हैं, उनसे कहीं सेफ़ और सिक्योर हैं, तो बहुत फ़ायदा होगा। बाकी कब तक आ जाएंगी? बाकी हमारी अगली 25 बसें अगले 20 दिन में मार्च के पहले सप्ताह तक आ जाएंगी और फिर 50 हो जाएंगी, तो अगली 50 बसें फिर आने वाले 2-3 महीने तक आ जाएंगी।